हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूं मैं आप लोगों का मैं अपने ताजुद्दीन स्टडी सेंटर में। तो आज हम बनाने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जो कि तीसरा का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन को बनाएंगे, बारी बारी से हम सब क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तीसरा का हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर 5 दे दिया है, यानी कि प्रथम पद, पहला पद हमारे पास 5 दे दिया। उसके बाद डी बराबर 3, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, डी हमारे पास 3 दे दिया है। और उसके बाद ए एन 50 दे दिया, जिसको हम अंतिम पद कहते हैं, ए एन वो 50 दिया है। मतलब ए का मान, डी का मान और ए एन का मान दिया है। उसके बाद हमको निकालना है एन और एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम ज्ञात करके देखते हैं। देखिए हमारे पास पहले दिया है क्या क्या, जो जो दिया है उसको हम नीचे लिख देंगे, SOL लिख के, ठीक है। सॉल्यूशन लिख के SOL, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है। दिया है a बराबर 5, ठीक है। उसके बाद देखिए डी दिया है 3, ठीक है। उसके बाद ए एन, हल लिखिए या SOL, सॉल्यूशन लिखिए। एस सॉल्यूशन का फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है SOL, ठीक है। चाहे आप SOL लिखिए या हल लिखिए, जो भी लिखिए, हम हल ही लिख देते, ठीक है। लिख देते हैं हल, ये देखिए हल, ठीक है। हल लिख दिए हम, ठीक है। अब देखिए ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर हमारे पास 50 है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो n का मान निकालना है और उसके बाद Sn निकालना है, ठीक है। तो आइए अब निकाल करके देखते हैं। देखिए हमारे पास है क्या क्या, a है, उसके बाद d है, an है, ठीक है। तो हमको निकालना n है, तो हम क्या करेंगे, an वाला फार्मूला पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। an वाला फार्मूला पर निकालेंगे तो n निकलेगा, n निकालने के बाद हम Sn निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम निकाल करके देखते हैं। देखिए ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। देख लिया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो जो जो है हमारे पास वो लिख देंगे। अब a हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस n तो है नहीं तो n होने दीजिए, माइनस 1। अब d हमारे पास कितना है, 3 है तो 3, और a n हमारे पास कितना है, 50 है तो 50 लिख देते हैं। आइए आप इधर समझते हैं, इधर स्पेस नहीं है। अब देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद देखिए 3 को n से गुना कर देंगे तो 3n हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 50 है तो 50 लिख देंगे। अब देखिए ये है 5 और ये है माइनस में 3, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले 3n हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, बराबर 50 होगा। अब ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, एगो है चर और एगो है अचर, ये है चर और ये है अचर, तो दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि एगो में n है, एगो केवल संख्या है। इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको उस साइड ले चलेंगे, बराबर के उस साइड। अब देखिए 3n है तो 3n लिखेंगे, बराबर 50 है तो 50 लिखेंगे। उसके बाद ये है प्लस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 3n है तो 3n, अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो आ जाएगा 48, ठीक है। 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 आएगा। अब n बराबर 48/3 आएगा। देखिए 3 × 3, ठीक है। उसके बाद 3 छक्के 18, यानी कि 16 तिया 48, यानी कि n का मान हमारे पास 16 निकल के आ गया। देखिए अब हमारे पास n निकल के आ गया, तो अब हम Sn बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चैनल आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक किया कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है Sn, तो Sn बराबर हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद बड़ा इंटू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए अब इस पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास n कितना है, n हमारे पास 16 आया है तो 16 लिखेंगे, बट्टा 2 है तो 2, उसके बाद बड़ा इंटू, अब 2 है तो 2 लिखिए, इसके बीच का डिस्टेंस गुना होता है। अब ए देखिए, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 5 है, देखिए तो हम 5 लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब n हमारे पास कितना आया, 16 है तो 16, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 लिखिए, उसके बाद इंटू है तो इंटू। आप देखिए d हमारे पास कितना है, तो d हमारे पास देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद इंटू लगा दीजिए, बड़ा इंटू। अब देखिए इसको काटिए, 2 एक अंदू 2 अट्ठे 16, यानी कि ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए 16 में से एक माइनस करेंगे तो 15 होगा, अब 15 के 3 से गुना कर देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 है तो 8 लिखिए, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। ठीक है, अब उसके बाद हम 55 को गुना कर देंगे 8 से, तो 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 के जीरो हासिल हो जाएगा 4, 8 पंचे 40 और 4 44। देखिए ये 440 जो है एस एन निकल के आ गया, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो हम देखिए हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। लाइक तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते, लाइक भी किया कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद।